हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के 11वां चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे और जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक ये सभी प्रश्न आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 1 को हम लोग लेते हैं। बिटिया से क्या सवाल किया गया। ये क्वेश्चन के आंसर अब बतावे पड़ेगा हमारा, तो समझिए कि पढ़ावे लिखावे से हमारा कोनो फायदा नहीं है। बिटिया से क्या सवाल किया गया बताइए। तो बिटिया से यही ना सवाल किए थे उसके पप्पा जी यानी कि कवि कि बताओ बेटी लोहा कहाँ कहाँ है, ये नु सवाल था। अब एक करो आंसर कहाँ बताए। नेक्स्ट, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। अब इहो हमरो बताए पड़ेगा, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तब बिटिया अपने आसपास में जितना भी लौकता है उस सब में लोहा पहचान पाती है कि नहीं। जैसे कि दरवाजा में लगल जो है किल्ली को पहचान पाती है कि नहीं। तो जितना आसपास में ओकर रहता है चिमटा, कलछुल, अंगूठी, वो सब पहचान पाती है। तो ये सब हम बताएंगे। ये सब कविता आप पीछे वाला वीडियो जाकर देखिए सर। कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। बताइए तो तनिए करें सर कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। तो कवि लोहे की पहचान अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं के रूप में कराते हैं। जैसे कहते हैं कि कुदारी देखो, उसके बाद क्या कहते हैं तो टंगारी देखो, ये सब लोहा है। जो बैलगाड़ी के चक्का में पट्टा लगल है वो जो है लोहा है। जो बैल के गला में घंटी लगल है और घंटिया में बीच में जो गोली है वो जो है लोहा है। ई रूप में जो है उसके पप्पा जी यानी कि कवि करवाते हैं बिटिया के लोहा के पहचान। लेकिन उसकी मम्मी जी कैसे करवाती हैं ये देखिए। यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है, यानी कि कवि की पत्नी जो है किस रूप में कराती है। तो लिखेंगे कर का, तो यही पहचान उनकी पत्नी अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं के रूप में करवाती है। जैसे बाल्टी, कुआं में लगल घिरनी और उसके बाद छाता में लगल डंटी, ये सब जो है लोहे के है। कौन? तो बिटिया की माँ जी करवाती हैं, मम्मी जी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। आप एगो साइंस के स्टूडेंट होके या चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट होके, लोहा एकदम जानते होंगे कि लोहा क्या है। तो लोहा एक कठोर धातु है। इतना लोहा क्या है, तो लोहा एक कठोर धातु है कि नहीं। इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि पहला बात तो लेखक अपने बेटी के बुद्धि का परीक्षण करना चाहता है, और दूसरी बात कि लोहा जो है हम लोगों के जीवन के लिए जो है बहुत उपयोगी है। हर एक चीज़ में लोहा के काम आ ही जाता है कि नहीं। इसीलिए खोज की जा रही है। अब देखिए 5वां नंबर, इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है। ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है। इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है। तो इस घटना से कहने का मतलब है कि लेखक अपने बिटिया की बचपन की घटना को बता रहा है, और उस घटना तक यानी कि अब बिटिया उसकी जो है सियान हो गई है, ब्याह शादी करे की उम्र हो गया है। नहीं कहता है लेखक और बाद में देखिएगा जब हम कविता पढ़ाए हैं तो कि बिटिया के लिए जो है प्यारा और सुंदर दूल्हा चाहिए, ऐसे कहता है लेखक। तो इस घटना से उस घटना तक यहाँ लेखक जो है बिटिया के जन्म से लेके उसके विवाह की उम्र तक की जो है घटनाओं की चर्चा करता है कि नहीं। बस हो गया एक आंसर। 6ठा नंबर, अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अर्थ हमारा कहता स्पष्ट करे पड़ेगा कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली है, लोहा है। बताइए तनिए करें आंसर कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। अर्थ खाली लिखेला है, व्याख्या नहीं करेला है, अर्थ लिखेला है। कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां का यह अर्थ है कि
दुनिया के हर एक वो आदमी जो रोज खाने के लिए मेहनत करता है वो लोहा है। यानी कि रोज मेहनत करता है। लोहा के जैसे कितनों आप पीटिएगा तो वो अपन अस्तित्व खोएगा, लोहे रहेगा। उसी प्रकार एगो आदमी रोज खाने के लिए कमाता है लेकिन ओकरा पे कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए मेहनत करने वाले सभी आदमी का हैं, लोहा हैं। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। और हर एक वो महिला जो किसी लोग के द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा दबा के रखी गई हो, सता के रखी गई हो, वो महिला जो है लोहा है। काहे कि कितनों दबा सता के महिला के रखिएगा तो महिला अपन परिवार के बोझ एकदम आसानी से उठाती है कि नहीं। हमनी के इतना सियान हो गए महिले के कारण हुए हैं, तो महिलाओं का रिस्पेक्ट हमेशा आपके मन में होना चाहिए, ये नहीं कि दबा के और सता के रखना चाहिए। ये दुनिया के सबसे कमज़ोर लोग ऐसा काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में पहचान करते हैं ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं बताइए। यानी कि कविता में बिटिया लोहा पहचानी है, उसके पप्पा जी लोहा पहचाने हैं यानी कवि, और उसकी मम्मी जी तो लोहा ही पहचाने हैं। तो इससे आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। आपको मन पर कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा हम तो नहीं जानते हैं, हमार मन पे क्या प्रभाव पड़ा है ये बताते हैं। तो आंसर लिखेला स्टार्ट करेंगे यहाँ तक कि कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में पहचान करते हैं ये हमारे मन पर ये प्रभाव उत्पन्न किए हैं कि लोहा 3 क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। पहला जो बिटिया पहचान की है लोहा वो जो है घरेलू उपयोगी लोहा है। घर में जैसे कि घर और बाजार दोनों में उपयोग होने वाला लोहा है। जैसे कि कमारी के कब्जा है कि नहीं, ये जो है बिटिया पहचान की है तो इस बाजारों में होने वाला है। उसके बाद का की है तो चिमटा, कलछुल, फिर उसके बाद अंगूठी, तो ये सब जो है घरेलू है। दूसरा जो कवि पहचान किया है लोहा जैसे कि कुदाल, खुरपी, उसके बाद टंगारी, उसके बाद जो है बैलगाड़ी के पट्टा, ये जो पहचान किया है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और तीसरा जो कवि की पत्नी पहचान की है लोहा वो घरेलू कामकाज जो महिलाओं से संबंधित है उसकी पहचान की है। जैसे कि बाल्टी पानी भरे के काम आता है, उसी प्रकार कुआं में लगल घिरनी जो घरे में पानी भरे के काम आता है, उसी प्रकार छाता जो छाता हम लोग बारिश में उपयोग करते हैं। तो 3 क्षेत्रों के लोहे का पहचान यहाँ पे किया गया है। ये बात मेरे मन को प्रभावित किया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट कि अगर नोट्सवा नहीं देबहू हो सर जी, तो नोट्सवा तो देवे करेंगे लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है कि नहीं। तो प्रोसेस का तो आप लोग पालन करेंगे नहीं, डायरेक्टेड कॉल धराएंगे कि सर से पूछ लेते हैं हई नहीं हऊ। अरे उतना करे से क्या फ़ायदा है, हम आपका कॉल भी रिसीव नहीं कर पाएंगे काहे कि दूसर कोनो मैनेज करता है। तो उसके लिए आपको जो है एगो व्हाट्सअप नंबर है जेकरा पर व्हाट्सअपो नंबर है और गूगल पे और फ़ोन पे दोनों के नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी हो के आपके पास प्रोसेस, उस नंबर पे पहले आपको पेमेंट करना है। हिंदी के पूरे सिलेबस का दाम है 101 रुपया, जेकरा में आपको मिलता है हिंदी के पूरा कोर्स के वीडियो, हिंदी के पूरा कोर्स का नोट्स, हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मात्र 101 रुपया इस नंबर पे आपको पे करना है सर 9608339424। तो आप लोग पहले पेमेंट इस पे कीजिए 101 रुपीज़, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए पेमेंट का, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए
और आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। हिंदी अब खत्म होके वाला है, 2 चैप्टर बचल है, एगो हार जीत है, एगो गांव के घर, वो कल परसों में खत्म हो गई खेला होकर, है कि नहीं। चलिए आज एगो खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर, मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आश्रय है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से वो है कि मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आश्रय है, यानी कि क्या मतलब है। तो मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का यह आश्रय है कि कवि कहता है कि हर एक वो आदमी जो रोज खाने के लिए रोज कमाता है और हर एक वो महिला जो दबाने और सताने के बावजूद भी जो है परिवार का बोझ उठाती है, वो जो है लोहा के समान ही है। क्योंकि लोहा जिस प्रकार गलाने पर, दबाने पर, सताने पर भी अपना अस्तित्व नहीं खोता है, उसी प्रकार ये महिला और ये पुरुष भी जो मेहनत करने वाले होते हैं वो कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। यह तो अगर मतलब था कवि के। नेक्स्ट है, यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है पर वह संसार ब्राह्मण निरपेक्ष नहीं है। समझिए तनी पहले, यह कविता एक आत्मीय संसार यानी कि अपने अंदर के आत्मा के बारे में बताती है, सृष्टि करती है, लेकिन संसार के बाहर ब्राह्मण निरपेक्ष यानी कि संसार के बाहर के बात नहीं करती है। इसमें सृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। कविता में जो है परिवार के इर्द गिर्द के बात बताया गया है, आत्मा के बात बताया गया है, लेकिन बाहर के चीज के बारे में बात नहीं बताया गया है। कविता में जो है सृष्टि भी है, संवेदना भी है, जिजीविषा भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन है तो कैसे आपको पुष्टि करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए है कैसे। तो प्रस्तुत कविता जो है जिसका नाम प्यारे नन्हे बेटे है, इस कविता में जो है परिवार के इर्द गिर्द में उपस्थित लोहे और उस लोगों के दिनचर्या के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन का पुष्टि कविता के माध्यम से हो जाती है, काहे कि कविता में लोहा पहचान करे लगल है। उसके बाद महिला और पुरुष के जीवन के बारे में बताया गया है, जिसको जिजीविषा हम लोग कह सकते हैं। संवेदना है कि किसी को जो है कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये सब कविता प्रूफ करता है। 11 नंबर है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है। ऐसा क्यों? बिटिया को पिता यानी कि लड़की लोगों को जो है, ये एक कविता में कह रहे हैं कि बिटिया को ओकर पापा जी समझाते हैं तो मम्मी जी सिखलाती है। क्यों? तो बिटिया को पप्पा जी इसलिए सिखलाते हैं क्योंकि बिटिया से पप्पा जी ने उसके बुद्धि परीक्षण का जो है गलत नहीं वे में ले जाना है, ठीक है। बिटिया को पिताजी ने जो है उसके बिटिया के बुद्धि परीक्षण यानी कि दिमाग जांचने के लिए पूछा था कि तोरा आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है, और जब वो नहीं बता पाती है तो उसके पिताजी उसको सिखलाते हैं कि बेटा जी आप जो हैं अगर नहीं जानते हैं तो आसपास में किसी से पूछ लीजिए और आपको सीखने को मिलेगा। सीखेंगे तो आप बेहतर बनेंगे। हमेशा सीखते रहिए, बेहतर बनिएगा। जहिया आपके अंदर आया ईगो, जहिया चल जाएंगे। तो माँ समझाती है। ऐसा क्यों? माँ इसलिए समझाती है क्योंकि बिटिया के शारीरिक और मनोभाव दशा को जो है माँ अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि बिटिया माँ के साथ ज़्यादा देर तक रहती है, इसीलिए माँ उसको समझाती है और पिताजी जो हैं उसको सिखलाते हैं। सबके नोट्स लीजिए, नोट्स में मज़ा आएगा। 101 रुपया में अगर 100 नंबर आ जाए तो दिक्कत क्या है? तो कौन कहेगा कि नहीं हमरा भी पैसा नहीं है, तो है नहीं है, तो हम गरीब हैं। अरे तरह के बहानाएं आपको जो है बड़ी दूर तक ले जाएगा दोस्त। और ज़िंदगी में कभी भी सफल होना है
तो सफलता जो है त्याग मांगती है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम मेहनत करो चाहे दौड़ो धूपो, ऐसे नहीं कह रहे हैं। त्याग कहे के मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 100 गो रुपये कोनो बड़का चीज़ नहीं है। हमारा देखे से 100 नंबर अगर आ जाए तो बढ़िया बढ़िया आदमी जो है 1 नंबर बढ़ावे लग कर कितना पैसा देता है सब। चलिए आप लोग समझदार हैं, अगर चाहिए तो उस पर ले सकते हैं, नहीं तो कोनो ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर।